हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्मदा एकेडमी ऑफ एजुकेशन। मैं हूं सागर पाटिल और मैं आज आप लोगों के लिए 10 जुलाई 2023 का करंट अफेयर लेके आया हूं, जो कि डेली बेसिस पर मैं डालता हूं। उसी के एक सीरीज़ का पार्ट है और ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है उन लोगों के लिए जो कि एसएससी, बैंकिंग और सेंट्रल लेवल की जितनी भी एग्ज़ाम है, जैसे कि रेलवे वगैरह, नाबार्ड, एलआईसी, सारी जो एग्ज़ाम, इन सभी के लिए जो करंट अफेयर है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है और हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश की भी जो वैकेंसी है उन सभी के लिए, जैसे कांस्टेबल वगैरह की वैकेंसी, पटवारी वगैरह, इन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर हो जाता है। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत ने किसे अपना कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। भारत ने नहीं, सॉरी, आरबीआई ने, है ना, मैं पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। आरबीआई ने किसे अपना कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, तो किसे किया है? पी वासुदेवन जी को। किसे किया? पी वासुदेवन जी, है ना। आरबीआई जो होता है वो अपने गवर्नर के साथ में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रखता है, कार्यकारी अधिकारी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। अच्छा, आरबीआई के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी बता दूं कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 में और अधिनियम आया था 1934 में। कभी कंफ्यूज मत होना, अधिनियम की अगर बात करते हो तो अधिनियम 1934 लिखा करते हैं और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अभी हाल फिलहाल में आरबीआई के गवर्नर कौन है, अगर बात पूछा जाए गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। और हेडक्वार्टर आप लोगों को पता है, हेडक्वार्टर कहाँ है? बॉम्बे, मुंबई में, ठीक है। तो ये कुछ आरबीआई के बारे में डिटेल है और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पी वासुदेवन जी को। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है प्रश्न? विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में किस भारतीय जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो हमारे भारत के एक जोड़े ने स्वर्ण पदक जीता है। तो वो लोग कौन है? प्रियांश और अवनीत कौर। कौन है? प्रियांश और अवनीत कौर, जिन्होंने विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है ना। किसकी बात करें? स्वर्ण की बात करें। तो यहाँ पर देखिए, जो विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई, अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या करोगे? आयरलैंड में। कौन से देश में? आयरलैंड में। अगर उसकी सिटी पूछ लियो तो सिटी का अगर नाम आता है तो सिटी का नाम है लिमरिक, ठीक है। कहाँ पर? लिमरिक में। तीरंदाजी की ये कौन सी है? वर्ल्ड कप जैसा होता है उस टाइप का तीरंदाजी का वर्ल्ड कप है। चलो आगे बढ़े। अगला प्रश्न है सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास सॉल्वेस कहाँ आयोजित किया गया? 2023 में सैन्य अभ्यास सॉल्वेस कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए, हर कुछ महीनों के अंतराल पर भारत अपने जिन राष्ट्रों से उसका संबंध अच्छा है उनके साथ में युद्ध अभ्यास करता है, प्रैक्टिस टाइप का युद्ध करता है और उसका आयोजन हर कुछ महीनों में किया जाता है। तो अभी किया गया था, सॉल्वेक्स नाम के युद्ध अभ्यास किया गया भारत का। उसका आयोजन हुआ था कोच्चि में। कहाँ पर हुआ था? कोच्चि में हुआ था। अच्छा, ये जो सॉल्वेक्स है ये किस के बीच में हुआ? तो ये हुआ था भारत की नौसेना और अमेरिका की नौसेना के बीच में। तो ध्यान में रखना, सॉल्वेक्स कहाँ का है? अमेरिका का। और अमेरिका के साथ में और जो हमारे होते हैं युद्ध अभ्यास, उसके बारे में आपको बता दूं तो एक होता है कोप इंडिया, एक होता है कोप इंडिया और एक होता है वज्र प्रहार, है ना। वज्र से प्रहार, किसको वज्र से प्रहार करेंगे हम लोग? अमेरिका को। अमेरिका का है वज्र प्रहार, कोप इंडिया और एक सॉल्वेक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा। और आपका फ़ायदा ऐसा है कि इस पर सारा जो जीके करंट अफेयर से रिलेटेड आपको सारी जानकारी यहीं पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब ठोकते चलो, कोई दिक्कत नहीं सब्सक्राइब के बटन दबाने में। प्रश्न पढ़ता हूँ। चौथा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ये एससीओ का नया स्थायी सदस्य देश कौन सा है? एससीओ का नया स्थायी सदस्य देश कौन सा है? एससीओ क्या है? एससीओ है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका एससीओ का फुल फॉर्म है। और इसका जो स्थायी सदस्य अभी बना है नया, वो कौन सा है? खुद शंघाई है। इसका स्थायी सदस्य जो नया बना है वो कौन? खुद शंघाई बना है। और अभी पहले इसकी संख्या 8 हुआ करती थी, अब इसकी संख्या बढ़कर 9 हो गई। भारत इसका एक स्थायी सदस्य है। प्रश्न क्रमांक 5 की ओर बढ़ता हूँ। देखते यार क्या है 5वें में। खुल जा सिम सिम। चलो भाई, ये खुल गया अपने पास में। क्या बोल रहा है? बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? आधव अर्जुन। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष है किसे नियुक्त किया गया? आधव अर्जुन को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ।
अगला प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर, यह रहा छठवां क्रमांक का, 5,000 करोड़ रुपए के लिए। अच्छा नहीं, ये आंसर इसका किसी को पैसे वैसे नहीं दिए जाएंगे, है ना, ऐसी बात करो। छठा बोल रहा है कि अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण। अग्निशमन जो हम लोग जो फायर ब्रिगेड वाले जो लोग काम करने वाले होते हैं, तो उसकी इक्विपमेंट के आधुनिकीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो भारत सरकार अपने हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ लागत लगा के अपने आधुनिकीकरण की ओर बढ़ते हैं। तो उसी तरीके से अग्निशमन फायर ब्रिगेड के लिए पैसों का मतलब पैसे का आवंटन किया गया। तो कितने किया गया? 5,000 करोड़ रुपए। कितने? 5,000 करोड़ रुपए। तो ये अग्निशमन के लिए जो आवंटन किया किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया हमारे गृह मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय। और गृह मंत्री कौन है हमारे अभी? अमित शाह। कौन है? अमित शाह। ध्यान में रखिए, कभी कभी मंत्रालय पूछे जाते हैं, मंत्री पूछे जाते हैं, मुख्यमंत्री पूछे जाते हैं, राज्यपाल, राष्ट्रपति, सब पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, देश के पहले हैंड हेल्ड नेविगेशन डिवाइस का अनावरण किस फर्म द्वारा किया गया है ना। जो नेविगेशन हम लोग करते हैं वो हैंड हेल्ड मतलब हाथों में रख के नेविगेशन करने का जो है डिवाइस बनाया गया। तो इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो एक कंपनी है, बेंगलोर में स्थित है। बेंगलोर कहाँ पर? कर्नाटक में। उसका नाम है एलेना जियो सिस्टम फर्म। क्या नाम है? एलेना जियो सिस्टम फर्म, बेंगलोर में स्थित है। इसके द्वारा हैंड हेल्ड नेविगेशन डिवाइस का अनावरण किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। प्रश्न बोल रहा भाई, 8वां प्रश्न है, HIF हॉकी प्रो लीग 2022-23 में भारतीय टीम के किस स्थान पर रही, है ना। ये क्वेश्चन प्रिंटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। पहली चीज़ HIF नहीं होता है, ये FIH होता है ना, लिखने में दिक्कत हो गई होगी। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, है ना। जैसे कि हमारा BCCI होता है क्रिकेट का, ICC होता है क्रिकेट का, इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब। उसी प्रकार से फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी पूरे विश्व का फेडरेशन है हॉकी के लिए। तो बोल रहा है कि इसका जो प्रो लीग हुआ था 2022-23 में, उसमें भारतीय टीम का स्थान कौन सा रहा, है ना। तो मैचेस हुए थे, तो उसमें भारतीय टीम का स्थान कौन सा रहा? चौथा, 4th स्थान पर क्या रही? हमारे भारत की टीम 4थे स्थान पर रही। तो पहले पर कौन रहा? पहले पर की अगर बात करूँ तो कौन रहा? नीदरलैंड रहा फर्स्ट पे, नीदरलैंड रहा फर्स्ट पे। और दूसरे नंबर पे रहा ब्रिटेन। दूसरे पे कौन रहा? ब्रिटेन। और चौथे पे तो आपको पता ही है कौन है, हमारा प्यारा भारत। अगले प्रश्न की ओर जा रहा हूँ, अब भी चलती रही हमारे साथ में। हाल ही में किस देश में उबिनाश ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई, है ना। तो एक देश है जहाँ पर इमरजेंसी लगी इस साल, और वो किसके कारण लगी है? उस देश में उबिनाश एक ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया, जिसके कारण उनको आपातकाल लगाना पड़ा। वो देश कौन सा है? तो देश है पेरू। कौन सा देश है? पेरू। और पेरू आता कहाँ पे? ये आता है साउथ अमेरिका। कहाँ पर आता है? दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका। और अगर मैं पेरू की राजधानी की बात करूँ तो पेरू की राजधानी क्या है? लीमा, है ना। कभी कभी राजधानी भी पूछ लेता है, राजधानी पूछता है, करेंसी पूछता है, राष्ट्रपति पूछता है, जो चर्चा में रहे। तो यहाँ पर उबिनाश करके ज्वालामुखी आया था। अगला प्रश्न है कि अली नहीं है, हाल ही में लिखा होगा, है ना, हो जाता है प्रिंटिंग में। हाल ही में व्यक्तिगत ऋण सुविधा के लिए फ्लिपकार्ट ने किस देश के साथ साझेदारी की है? किस देश के साथ नहीं, किस बैंक के साथ? ये तो लग रहा है सारे में ही मिस्टेक है क्या? आप लोग थोड़ा सा इसको चेंज कर लिएगा। व्यक्तिगत ऋण सुविधा के लिए मतलब जो पर्टिकुलर हम लोग बैंकिंग सिस्टम में देखते हैं, व्यक्तिगत लोन मिलता है किसी चीज़ों के लिए, तो फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ साझेदारी की? तो वो है एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया। किसने की? किसके साथ की? एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। अच्छा, आप लोगों को बताता हूँ कि जितने भी मैक्सिमम जो बैंक्स हैं ना, उनका हेडक्वार्टर RBI को इंक्लूड करके ज़्यादातर का मैंने देखा हो मुंबई होता है। तो अगर कुछ ना समझे तो ये तुक्का मार दो, बिल्कुल आंखें बंद करके, ठीक है ना। तुक्के मत मारना, पढ़ के जाना, फिर लगा तो लगा देना। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। अच्छा, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब की बटन दबाते चलो। ये जो करंट अफेयर आपको डेली देखने को मिलेंगे, इसी टाइम पर आपको देखने को मिलेंगे, और उसके लिए आप लोग नोटिफाई करके रखना, सब्सक्राइब करके रखना। प्रश्न क्या है? 11वां, किसके द्वारा माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम्स ऑफ हिंदुत्व किताब लिखी गई? यह है पुस्तक का नाम, फिर से बोलता हूँ, माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम्स ऑफ हिंदुत्व। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई?
इसमें माया भी है, इसमें मोदी भी है, इसमें दलित भी है, इसमें आज़ाद भी है, सब लोग हैं इस पुस्तक में। तो किसके द्वारा लिखी गई? सुधाबाई सज्जन कुमार। सुधाबाई और कौन है दूसरे? सज्जन कुमार, दो लोगों ने कंबाइन में बुक लिखी है। तो ये बुक इनके द्वारा लिखी गई है। और साथ में अगर मैं आपको एक कुछ जानकारी बताना चाहूँगा कि कुछ अभी फेमस बुक चल रही है, जैसे कि एक बुक है B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। और ये बहुत ही जो फेमस व्यक्ति है हमारे यहाँ के, जिनकी इंग्लिश किसी को समझ नहीं आती, बहुत हाई लेवल की इंग्लिश बोलते हैं, कौन है? शशि थरूर जी, है ना? शशि थरूर कांग्रेस के नेता है। और जो फेमस दूसरी जो बुक है वो कैलाश सत्यार्थी जी ने लिखा है। कैलाश सत्यार्थी जी की भी बुक फेमस है, तो पुस्तकों के नाम भी पूछे जाते हैं। कैलाश सत्यार्थी जी ने लिखा है तुम पहले क्यों नहीं आए, है ना? समझ लेना इसको, तुम पहले क्यों नहीं आए, तुम लिख देता हूँ। और एक फेमस बुक है जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स, जो कि विदेश मंत्रालय के मंत्री है, एस जयशंकर जी। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है मोदी, है ना? मोदी जी पर लिखी होगी ये पुस्तक। तो मोदी नाम की पुस्तक किसने लिखी? एस जयशंकर जी ने। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर किसके द्वारा? शशि थरूर और कैलाश सत्यार्थी द्वारा तुम पहले क्यों नहीं आए। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, किस राज्य में जगन्ना अम्मा वोडी योजना प्रारंभ की गई? ये नाम है एक योजना का, जगन्ना अम्मा वोडी योजना। तो ये किस राज्य में प्रारंभ की गई? ये की गई है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर की गई है? आंध्र प्रदेश में की गई। बेसिकली ये जो जगन्ना अम्मा वोडी योजना है, ये किससे रिलेटेड है? ये शिक्षा से रिलेटेड है। किससे? शिक्षा से रिलेटेड योजना है। आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो और भी कुछ योजनाएं जो कि बहुत पॉपुलर रही है। उसमें से एक का नाम है चेयुत्था, है ना? थोड़े से ये तेलुगु वाले वर्ड है तो प्रोनाउंस करने में दिक्कत जाती है मुझे। चेयुत्था है, नवरत्नालू, है ना? जनरली जिसमें ऊ वगैरह लगा होता है तो तेलुगु से रिलेटेड होते हैं, तो तेलंगाना या आंध्र प्रदेश होने की संभावना ज़्यादा होती है। एक है रायथू भरोसा, और भी है दो चार, पर ये जो मुख्य है मैं उससे डिटेल में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक चीज़ जो आंध्र प्रदेश के बारे में जो आप लोगों को डिटेल में बताना चाहूँगा कि एक चीज़ है, मुख्यमंत्री कौन है आंध्र प्रदेश के? कौन है अभी हाल फिलहाल में? YS जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, चलो मुख्यमंत्री हो गए और ये योजना होगी, ध्यान में रखना, इसको देख लेना एक बार, है ना? पॉज करके लिख लेना। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, सब्सक्राइब बटन दबाते चलो। सब्सक्राइबर बहुत कम आते, व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा आते, पर सब्सक्राइबर पता नहीं क्यों कम आते। हाल ही में भारत और फ्रांस की नौसेना INFN मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास कहाँ किया गया? ठीक है, फिर से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। हाल ही में भारत और फ्रांस की नौसेना ने INFN मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास कहाँ किया, है ना? तो ये नौसेना का युद्ध अभ्यास है। तो ये कहाँ पर किया है? भारत और फ्रांस दो देशों के बीच में होता है ये अभ्यास। कहाँ पर हुआ? विशाखापट्टनम। कहाँ पर हुआ? विशाखापट्टनम में ये अभ्यास का मतलब ये अभ्यास किया गया भारत और फ्रांस के बीच। भारत और फ्रांस के बीच में होने वाली और दो जो एक्सरसाइज है उनका नाम है, एक का नाम है फ्रिंजेक्स और एक है वज्र। वज्र तो अमेरिका की थी, ये है वरुण, है ना? वज्र हम लोगों ने देखा था अमेरिका की है, वरुण किसकी है? भारत और फ्रांस के बीच की। फ्रिंजेक्स भी किसकी? फ्री से याद रखना, फ्री से फ्रिंजेक्स और फ्री से फ्रांस। ठीक है, इसी तरीके से कुछ गरुड़ शक्ति और एक शक्ति नाम का होता है, वो था हमारी एक्सरसाइज होती है, वो होती है थाईलैंड के साथ में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा राष्ट्रीय रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन प्रारंभ किया गया। तो राष्ट्रीय रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन कहाँ से प्रारंभ किया? तो ये रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन कहाँ से प्रारंभ किया गया? मध्य प्रदेश से प्रारंभ किया गया। रक्ताल्पता उन्मूलन क्या है? ये एक डिसीज़ है जिसे हम एनीमिया कहते हैं। क्या है ये? एनीमिया डिसीज़ है। इसमें जनरली हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन जो बॉडी में कम हो जाता है, जिसके कारण रक्त की अल्पता होती है और बहुत कम उम्र में ही जो लोगों की मृत्यु होती है। तो उसके उन्मूलन के लिए मिशन प्रारंभ किया गया। वो कहाँ से किया? मध्य प्रदेश से किया गया। अच्छा, मध्य प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, और अभी हाल फिलहाल में वहाँ पर चुनाव भी है।
शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की अगर दूसरी योजनाओं की बात करूं तो उन योजनाओं में है एक योजना जो कि काफ़ी पॉपुलर रही अभी हाल फिलहाल में, वो है लाडली बहना योजना। इसमें जो मध्य प्रदेश में जितनी भी महिलाएं हैं, जनरली जो महिलाएं हैं शिवराज सिंह चौहान को मामा कहती है, मतलब सॉरी भाई मानती है, तो इस तरीके से उन्हें मामा की उपाधि दी गई। तो लाडली बहना योजना निकली है महिलाओं के लिए, जिसमें इन्हें प्रति माह 1,000 रुपये दिए गए और अभी प्रति माह उनको 1,000 से राशि बढ़ाकर 3,000 करने का भी जो है प्रोसेसिंग चल रही है। दूसरी जो योजना है जो काफ़ी फेमस रही मध्य प्रदेश में, वो रही सीखो कमाओ योजना। अभी हाल फिलहाल की बता रहा हूँ, सीखो कमाओ योजना। इसमें अलग अलग जो भी आपने डिग्री डिप्लोमा और भी चीज़ें की है तो उसके बेसिस पर इंटर्नशिप प्रोग्राम और उसके हिसाब से प्रति माह जो बेरोजगार युवा है उनको प्रति माह कुछ न कुछ इंटर्नशिप के आधार पर स्टाइपन मिलेगा और इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। तो ये 2 योजना मध्य प्रदेश की अभी हाल फिलहाल में ट्रेंडिंग पर है। और जो रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन भी मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, क्या बोल रहा है अगला प्रश्न? वैश्विक शांति सूचकांक क्या होता है? ये ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला, है ना? तो हर साल जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है इसको रिलीज़ करता है ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो उसमें हमारे भारत की रैंकिंग कितनी है? 126वीं रैंक है। कितनी है भारत की रैंक? 126वीं रैंक है। और अगर फर्स्ट स्थान पर देखा जाए कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, तो ये है आइसलैंड। कौन सा देश है? आइसलैंड। तो ये थे मेरी तरफ से 15 ऐसे जो मुख्य करंट अफेयर के टॉपिक्स थे जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे आप लोगों के लिए। और इसी तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका जो भी वीडियो में डालता हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड या जीके से रिलेटेड, आपको सीधा इसी चैनल पर देखने को मिलेगा, नोटिफाई हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।